welcome to my channel विवास गार्डन डेकोर। आई एम विभा वैद्य। आज की वीडियो में आप जानेंगे कोकोडामा किसे कहते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई। वीडियो के सेकंड पार्ट में कोकोडामा बनाते कैसे हैं और थर्ड पार्ट में इसे मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोकोडामा क्या है और इसकी शुरुआत कैसे होती है। कोकोडामा की शुरुआत कहाँ से हुई। हम पौधों को ज़मीन में लगाते हैं और हम उसे घर के अंदर या शेडेड एरिया में, हम बालकोनी में या पोर्च एरिया में रखना चाहते हैं तो हम गमलों का इस्तेमाल करते हैं। हवा में लटकाना चाहते हैं तो हम हैंगिंग पॉट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें गमले भी ना दिए जाएं और सिर्फ रूट और सॉइल को ऐसे ही हवा में हम लटकाना चाहें या बिना गमले का ही हम प्लांट को रखना चाहें तो क्या ये संभव है? संभव है। इसे संभव किया है कोकोडामा ने। ये एक जैपनीज टेक्निक है जिसमें पौधे की रूट और सॉइल को पीट मॉस में रैप करके उसे रखा जाता है, उसे सिक्योर कर लिया जाता है, उसकी मिट्टी को वो इस तरह से रैप किया जाता है। और कोकोडामा का मतलब होता है, डामा मीन्स बॉल और कोको मीन्स पीट मॉस। तो पीट मॉस का बॉल कोकोडामा का जो मीनिंग हुआ। बहुत पहले हिस्ट्री बताती है कि 18वीं सेंचुरी में, बल्कि उससे पहले भी जापान में इसकी शुरुआत हुई और लोग इसे इस तरह से पौधों को डिस्प्ले करने लगे रैप करके पीट मॉस में। बाद में 1990 में हिस्ट्री बताती है कि ये टेक्निक बहुत पॉपुलर हुआ। देखते ही देखते इसने बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन की। मॉडर्न इंडोर गार्डनिंग का हिस्सा बना, इंटीरियर डिज़ाइन का, ग्रीन इंटीरियर डिज़ाइन का ये पार्ट बन गया और लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जाने लगा और इसका महत्व बहुत बढ़ गया क्योंकि इसे हम क्रिएटिव आइडिया के साथ बहुत तरीके से हम इसे डिस्प्ले कर सकते थे और हम कभी क्लस्टर्स में इसे हैंग कर ले तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता देखने में। तो इंटीरियर डेकोरेशन में इसने बहुत महत्वपूर्ण पार्ट निभाया। तो आगे हम चलते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं, तो वो हम देखते हैं। कोकोडामा मीन्स पीट मॉस का बॉल। तो इसे बनाने के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए वो इस प्रकार है और हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे तैयार करते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको दिख रही होगी। प्लांट सॉयल मिक्स, पीट मॉस, वाटर चाहिए मॉइस्ट करने के लिए, स्ट्रिंग, आप जूट की डोरी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग ले सकते हैं, सीजर एंड ग्लव्स। पीट मॉस को हमने पहले से बाल्टी में भिगो दिया है पानी में ताकि ये अच्छी तरह से पानी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप तुरंत भी आप भिगोते हैं बनाने वक्त तो भी आप 5 to 10 मिनट्स आप भीगने दें उसे अच्छी तरीके से। सारी चीज़ों को आप एक साथ रख लें क्योंकि बनाने वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग की डोरी, तो जूट की स्ट्रिंग की जगह आप किसी और कलर के भी आप धागे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या डोरी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो पानी में अच्छी तरह से वो टिके। पानी जब हम इसमें डालेंगे तो वो डोरी ख़राब ना हो, उसका कलर ना जाए, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत तरह की डोरी आती है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। जो पॉटिंग मिक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है उसमें लगभग 30% गार्डन सॉइल है और 70% कोकोपीट मिक्स है। इसमें जो गार्डन सॉइल जो यूज हुआ है, जो बोनसाई के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कोकोडामा शुरुआती दौर में जो चला था इतना प्रचलन में, उसका मेन जो मोटो ये था कि हम बोनसाई को हम अगर पॉट में ना रखना चाहें तो घर के अंदर कैसे रखें, डाइनिंग टेबल पर या कहीं इंडोर स्पेस में। कोकोडामा के बारे में कहा जाता है इट्स पुअर मैन्स बोनसाई, क्योंकि बोनसाई पॉट अक्सर बहुत स्टाइलिश जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। तो बोनसाई को हम किसी और तरीके से हम घर के अंदर कैसे रखें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बॉल बन के तैयार है। जो पॉटिंग मिक्स लिया है उस पर पानी मिक्स करके हमने बॉल बना लिया है। तो मैं यहाँ पे सिंगोनियम प्लांट को ले रही हूँ कोकोडामा बनाने के लिए। आप कोई भी प्लांट आप ले लीजिए जो आपको पसंद हो और सब उसके
से पॉट से अलग कर लीजिए, उसके रूट को बाहर निकाल लीजिए और रूट को कट करके छोटे कर लीजिए, क्योंकि इसे बॉल के अंदर उसे डालना है। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रूट को मैंने कट कर लिया है। उसे वॉश भी कर लीजिए, प्लांट के रूट को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसे हम बॉल के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए जो बॉल अभी हमने बनाई है कोकोपीट और जो गार्डन सॉइल मिक्स करके जो बनाई गई है, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और बीच में इंसर्ट करेंगे उसके रूट को। प्लांट के रूट को हमने इसमें इंसर्ट कर दिया और फिर अच्छी तरह से प्रेस करते हुए बॉल को फिर से शेप देंगे। और साइज भी आप छोटा बड़ा आप कर सकते हो, उसके रूट के अकॉर्डिंग। रूट अगर ज़्यादा है तो आपको बॉल थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी इसलिए नहीं बनाते हैं कि फिर उसका वेट हो जाता है, क्योंकि उसे अक्सर हमें शिफ्ट करते रहना पड़ता है उसके प्लेस को, उसे हैंग करना होता है अगर आप चाहें तो इसलिए वेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर उसे हम इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं। ये है पीट मॉस, जिसे हमने पहले भिगो दिया था। अब उसे पानी निचोड़ के हमने उसे निकाल लिया है और अब इसे रैप करेंगे इस बॉल को। तो पहले अच्छी तरह से उसे हम ट्रे में फैला लेते हैं, ठीक से उसे प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी भी हटा देते हैं और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए और घुमाते भी जाएंगे साथ साथ, तो धीरे धीरे ये बॉल के शेप में आ जाएगा। और जब अच्छी तरह से सेट हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी भीगा हुआ है तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और फिर हम पतली वाली थ्रेड हमने ली है, आप मोटी भी ले सकते हो। ग्रीन कलर का ले तो इसमें अच्छा लगेगा, सही रहेगा। ब्राउन कलर का भी चल सकता है। तो थ्रेड चूँकि दिखाई ना पड़े तो उसका जो मॉस का जो कलर है और वो अच्छा लगेगा देखने में। तो अब मॉस को हम उसे इस धागे की मदद से उसे हम बांध देंगे, तो ये खुलेगा नहीं। अच्छी तरह से नॉट दे देंगे और फिर उसे गोल गोल घुमाते हुए आप अच्छी तरह से इसे रैप कर दीजिए। बिल्कुल ही नहीं खुलता है, मॉस बाहर गिरता भी नहीं है। तो बहुत आसानी से, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन बहुत आसानी से बन जाता है और फिर बहुत खुशी मिलती है बनने के बाद। इसे देखिए, इसका शेप इतना अच्छा निकल के आया है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो पीट मॉस हमने इस बॉल में रैप किया है, तो उसकी जगह आप कोकोनट कॉयर भी यूज़ कर सकते हैं। जो नारियल के जो छिलके होते हैं, आप घर में भी आप निकाल सकते हैं, नारियल मंगाकर छिलके वाली, उससे आप रैप कर सकते हो। या जूट के क्लॉथ, या जैसे ये देखिए जूट की जो बोरी जो आती है, इसको कट करके, या फिर मार्केट में अलग अलग कलर के भी मिल रहे हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैंने ये बोरी की पीस काट के मैं इसको यूज़ करूँगी। तो एक दूसरा बॉल में बनाने जा रही हूँ और दूसरा प्लांट भी यूज़ करूँगी। तो फिर से प्रोसेस वही है। पहले हम बॉल बनाएंगे और मैं पोथोस में यूज़ कर रही हूँ प्लांट, तो वो छोटा है इसलिए छोटा बॉल बना रही हूँ। और इसको सबसे पहले मिट्टी से बाहर निकाल लेंगे। तो इसकी रूट बहुत छोटी है, इसलिए छोटी बॉल बना रही हूँ और इसे भी हम इंसर्ट करेंगे इस बॉल के अंदर। पोथोस बहुत अच्छे लगते हैं। पोथोस की कोकोडामा बनाइए तो बहुत ही सुंदर दिखता है। ये मार्बल क्वीन है। इसके चारों ओर थोड़ी सी पीट मॉस भी रैप करेंगे ताकि मॉइस्चर रिटेन रहे इसमें। तो सेम प्रोसेस ही है, इसमें भी थोड़ी बहुत हमने पीट मॉस लिया है, पानी को निचोड़ लिया है और इसमें रैप करेंगे। इसलिए कि हम कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जूट के क्लॉथ का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे रैप करने के लिए, इसलिए हमने थोड़ी सी मॉस से इसे रैप कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पे जूट फैब्रिक का इस्तेमाल होगा तो इसलिए हम इसे धागे से इसे बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे डायरेक्ट हम जूट फैब्रिक लेंगे और उसमें हम इसे बांध देंगे। जूट की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो। बस ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है कि जो कि पानी से भीगने के बाद ख़राब ना हो और लंबे समय तक टिके। जूट एक ऐसी फैब्रिक है जो लंबे समय तक पानी को रिटेन करके रहती है। हाल धीरे धीरे ख़राब होता है लेकिन उसका भी उपाय है, क्योंकि आप जब तक आपका ये ख़राब होगा तो आप दूसरा आप चेंज कर सकते हो या वापस इसे
जिस तरह से हम पौधे को रिपोर्ट करते हैं, तो आप फिर से इसे आप कोकोडामा बना सकते हो, पूरे खोल करके दोबारा आप बना सकते हैं 1 साल के अंदर। मैं तो पहले से यूज़ कर रही हूँ, मैंने देखा है कि वो ख़राब नहीं होता है, पानी से भीगता भी रहता है। हाँ, एक मेरा गिलहरी ने उसे काट के बिल्कुल ख़राब कर दिया, तो मैंने उसे दोबारा से रैप कर दिया, तो चल जाते हैं। और कोकोनट का जब मैंने इस्तेमाल किया है, कोकोनट कॉयर का, तो मैंने ये देखा है कि बहुत लाइट वेट का बनता है और बहुत अच्छा रहता है। हम कई प्रकार से बना सकते हैं। आपने 2 प्रकार के यहाँ पे देखें, और ये देखिए इसकी जूट की डोरी को किस तरह से बांधा जा रहा है। आप इसे बहुत खूबसूरत डिज़ाइन से भी आप बांध सकते हैं, जो कि डिस्प्ले जब करते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखता है। और अलग प्रकार की अगर आपने डोरी इस्तेमाल की, हरे रंग की या कोई और भी खूबसूरत दिखता है। अब आते हैं किसी केयर करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये आती है कि इसे पानी कैसे देना है। तो आप बाल्टी में पानी ले लीजिए, मैं आपको मग में करके दिखा रही हूँ। इसे पानी से फिल कर दिया और इसमें बॉल को डिप कर देंगे। और जैसे नीड है, जैसे जूट है तो वो देर से एब्जॉर्ब करता है वाटर को, तो इसलिए 5 to 10 मिनट्स के बीच आप रखें। और मॉस का जो बॉल है वो जल्दी पानी को सिप कर लेता है, तो जिसकी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से पानी में आप डिप करें, पूरी तरह से भीग जाने दें। और बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, जब पानी उसका थोड़ा ड्राई हो जाए। और अगर आपको फर्टिलाइज़र देना है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पानी में आप डिप करें उसी में आप फर्टिलाइज़र मिक्स वाटर रखें, तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़ भी ज़रूरत पड़ने पर आप कर सकते हैं। और शेड लविंग प्लांट लें, बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे तो बॉल सूखेगा, तो शेडेड एरिया में रखिए जहाँ पे थोड़ी सी ब्राइट लाइट आती हो, तो प्लांट अच्छे चलते हैं। और वैसे प्लांट का सिलेक्शन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट प्रकार के कोकोडामा के साथ। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय करिए और कोकोडामा आप बनाएं और अपने खूबसूरत से इंडोर स्पेस को ब्यूटीफाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।